कमाने वाला हो और उसकी इतनी सैलरी भी ना हो, घर चलाना बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है। बंद गोभी नहीं थी, वो भी डालते तो बड़ी अच्छी लगती है। आज है जुमा और आप सबको हमारी तरफ से जुमा मुबारक, रमज़ान का दूसरा रोज़ा और सबको मुबारक हो। अल्लाह पाक आप सबकी ज़िंदगी में इन फूलों की तरह रंग भर दे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहें जी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ सब भी आ गए हैं। मेरी तरफ से जी सब बहन भाइयों को जुमा मुबारक और सब माशाल्लाह ठीक ठाक हो गए। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप ठीक हो गए। देश परदेश जहाँ भी हमारे बहन भाई रहते हैं सबको जुमा मुबारक, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, हर दुख तकलीफ़ परेशानी से महफूज रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, शाद रहें, आबाद रहें। तो इसी छोटी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो बेल का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारा हर नया आने वाला व्लॉग टाइम पर पहुँचे। तो अभी जी मैं बना रही थी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी, पहले रोज़े की अफ्तारी। तो आप सबको मेरी तरफ से पहले रोज़े की अफ्तारी मुबारक। तो यहाँ से लेने आई थी पुदीना पकौड़ियों में डालने के लिए। तो पहले दिन जो है ना ज़्यादा रश होता है, इंसान सोचता है कि कुछ ना कुछ बना लें, बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करना पड़ता है फिर। तो आहिस्ता आहिस्ता ना फिर वही रूटीन आ जाती है जैसे पहले होती है, कभी कुछ बना लिया, कभी ऐसे ही। तो यहाँ से तोड़ते हैं, ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत हमारा पुदीना है, फ़्रेश फ़्रेश, और इतनी अच्छी इसकी खुशबू है ना माशाल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू है, इतना खूबसूरत है माशाल्लाह। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है जो भी हमारे बहन भाई देश परदेश जहाँ भी रहते हैं, अल्लाह पाक सब की ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे और सब हंसते मुस्कुराते रहें। जो भी ज़िंदगी में कोई परेशानी या तकलीफ़, अल्लाह पाक इस प्यारे माह रमज़ान के बाबरकत महीने के सदक़े सब की परेशानी और तकलीफ़ों को दूर फरमाए और सब हंसते मुस्कुराते रहें, हरे भरे रहें और फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहें। यहाँ से तोड़ते हैं जी थोड़ा सा पुदीना, अगर किसी को चाहिए तो ज़रूर बताना। माशाल्लाह फ़्रेश फ़्रेश पुदीना है और बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह, इतना खुशबू इतनी तेज़ है माशाल्लाह, फ़्रेश। और यहाँ से थोड़ा सा तोड़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ही चाहिए मुझे क्योंकि पकौड़ियों में डालना सादी सी हम बना, वो लगा रहे हैं पानी पौधों को माशाल्लाह। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा पुदीना ले आऊँ, इतना सा ही चाहिए क्योंकि फ़्रेश है ना, तो यहाँ से जब जितना चाहिए होता है उतना तोड़ लेते हैं माशाल्लाह। तो लेके चलते हैं, आपको दिखाती हूँ मियाँ साहब को भी, और अपनी सुबह दूसरे रोज़े की सहरी भी हम आपके साथ इसी व्लॉग में शेयर करेंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह मियाँ साहब लगा रहे हैं पौधों को पानी। और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? सब बहन भाई ठीक ठाक हैं? मैं पानी ला जरा पौधे ने बिल्कुल सूखे बेचारे, पानी शानी मैं ला रहा जरा देखभाल कर ली ना जी बिल्कुल, जैसे इंसान को हर चीज़ की ज़रूरत होती है और इनको भी होती है। और सब बहन भाइयों का रोज़ा माह कैसा गुजरा और जहाँ देश प्रदेश रहते सबको अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे, सब जो मुश्किल आसान से अल्लाह पाक। और सब इन फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब कुछ तैयार कर लिया, प्याज भी काट लिए हैं, प्याज डालने हैं। प्याज के बगैर तो आपको लोगों को पता है कि पकौड़ियों का मज़ा ही नहीं आता। तो आलू बॉयल किए हैं, पुदीना है और पकौड़ियाँ मैंने बॉयल करके रख ली थी, और दही है, इसमें मैं थोड़ी सी चीनी डाली। अभी चाट मसाला डालते हैं। यहाँ पर जी अरूज फतमा के पापा ने काटी है फ्रूट चाट, अभी इसमें मसाला ऐड करना है। देखते हैं साथ साथ जो है ना बनाते हैं इसको, जल्दी जल्दी मसाला डालते हैं इसमें, हस्बे ज़रूरत ऐसे ही डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस टाइम ना बिल्कुल जो है ना टाइम शॉर्ट है, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी बनाते हैं। यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चाट मसाला डाल दिया इसमें, और अभी इसमें डालते हैं पकौड़ियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं कितनी डालेंगे इसमें, और फिर ये डालते हैं प्याज, आलू। बंद गोभी नहीं थी, वो भी डालते तो बड़ी अच्छी लगती है। और भी तो यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पकौड़ियाँ और चाट भी, फ्रूट चाट भी रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह, और रखते हैं टेबल पर। और जी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफ्तारी रेडी है, बस टाइम होने वाला है, 1-2 मिनट रह गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबके खानों में, सबके किचनों में बरकतें दे। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे और सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए। तो यहाँ पर रोज फतमा के पापा जो है ना, वो भी रेडी होके बैठ गए हैं। हाँ जी हाँ जी, बस हो गया 4 बजे सारी होना रही है। हाँ जी माल भी हाँ रेडी हो गया। असलम का आंटी को सब कैसे हैं और हम सारे करने लगे हैं और माफ भी पढ़ेंगे। अल्लाह की इबादत है। हाँ जी अच्छी बात है, अच्छी बात है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अज़ानें हो रही हैं और खोल ले रोज़ा जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने फिर से एक नया दिन हमारी ज़िंदगी में दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं उठ गई हूँ काफ़ी टाइम से, वैसे तो मैं उठी हुई हूँ, 4 बज गए अब। तो मैंने कहा अपना सैर तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पेड़े कर लिए, अभी इनका बनाते हैं जी चकोर पराठा। गोल मैंने कर लिए, रोटी बेलेंगे, फिर इसका चकोर पेड़ा बनाएंगे, पराठे बनाते हैं और सैर तैयार करते हैं। तो आप सब कैसे हैं, सबका क्या हाल है? अल्लाह आप सब पर अपना रहम करम बनाए रखे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दूसरे रोज़े की सहरी करने की अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत और तौफीक दी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला इसी तरह पूरे रोज़े रखने की हिम्मत और तौफीक दे। अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम करम बनाए रखे। जो भी कोई बहन भाई परेशानी तकलीफ़ में, अल्लाह पाक सबकी परेशानियों तकलीफ़ों को दूर फरमाए। जल्दी जल्दी बनाते हैं क्योंकि फिर टाइम शॉर्ट होता है ना। रज़ान से पहले पहले 10 मिनट जो इंसान खा पी के फारिग हो जाना चाहिए, मतलब कि वेला हो जाए। हम लोग क्या करते हैं, अज़ानें हो रही होती है, बीच में खा रहे होते, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। पहले खा के तो इंसान को अपनी सहरी कंप्लीट कर लेनी चाहिए। तो जल्दी जल्दी बनाते हैं, आप सब हमारे साथ रहें। नई सुबह, नया दिन, नया रोज़ा और नया आगाज़। तो ये हमारे मेहमान भी फिरते रहते हैं, इनको हम कुछ नहीं कहते क्योंकि ये भी हमारे घर का एक हिस्सा है जी। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक पेड़ा तैयार कर लिया है और दूसरा भी करते हैं, इसके ऊपर लगाते हैं घी जी। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने घी लगा लिया। अब इसको ऐसे करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और दूसरी साइड से ऐसे, और फिर इसके ऊपर फिर लगाएंगे घी और जल्दी जल्दी से बनाते हैं इसी तरह से सारे पेड़े। मतलब कि 3 पराठे बनेंगे, 1 सूखी रोटी। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूसरा पेड़ा भी रेडी है, एक बन के। तवा मैंने ऊपर रखा है, अभी नीचे चूल्हा नहीं जलाया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी रखती हूँ। यहाँ पे मैंने हाट पाट भी तैयार कर लिया है, इसमें रखती जाऊँगी साथ साथ। इनको भी जो है ना मिल गया है मौका आने का। तवे को दोबारा से धोना पड़ेगा जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोबारा से तवे को धो के ऊपर रख लिया है क्योंकि मुझे ना बड़ी वो होती है कि कुछ चीज़ किसी चीज़ के ऊपर बैठे ना। बर्तन धो धो के इस्तेमाल करती हूँ, हल्के साफ़ होते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं धो के इस्तेमाल करती हूँ। एक अजीब सा मुझे ना लगता है कि मैं नहीं, बर्तन को दोबारा से धो के इस्तेमाल करना। बल्कि यहाँ पे मेरा सिंक नहीं है, खुरे में जाती हूँ वहाँ पे बर्तन धो के लाती हूँ, धुले में भी। तो जल्दी जल्दी बनाते हैं जी। पहले हम बनाएंगे सूखी रोटी और तवा मैंने धो के ऊपर रख दिया है, जल्दी से गर्म होता है। सूखी रोटी बनाएंगे, इसके बाद हम बनाएंगे जी पराठे और फिर सबको उठाएंगे। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तवा हो रहा है गर्म, रोटी मैंने बेल ली है। और आप सब ने मुझे ये बताना है कि मैंने कल अफ्तारी की आधी वीडियो बनाई और दूसरे रोज़े की सहरी की। अब मतलब कि इन दोनों को जो है ना एक बना के, तो आप लोगों को बताना कि अलग से बनाऊँ या इस तरह से ही, क्योंकि दूसरे रोज़े की सहरी और पहले रोज़े की अफ्तारी। तो आगे फिर ये मतलब कि दूसरे रोज़े की अफ्तारी और तीसरे रोज़े की सहरी, ये इकट्ठा व्लॉग ज़रूर बताना। इस तरह से बनाना चाहिए या अलग अलग?
मुझे तो इसी तरह से सही लगता है, लदा लदा कौन बनाता रहे। तो यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही प्यारी सी मज़े की रोटी बन के रेडी है, फूली फूली। देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल बने हैं माशाल्लाह। पराठा डालते हैं यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पराठा भी रेडी है और जल्दी जल्दी से बना लेते हैं मज़ेदार से पराठे। मज़ेदार जिन्होंने खाने उनके लिए मज़ेदार है, मेरे लिए तो नहीं। हाँ जी, क्योंकि पराठा ना मेरे लिए बहुत बहुत भारी है जी। तो यह हमारा आखिरी पराठा है अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी जल्दी से इसको भी बनाते हैं। रोटी 3 पराठे तो यहाँ से समेटते हैं, साथ साथ चाय बनाएंगे, अंडा बनाएंगे। अच्छा जी माशाल्लाह, रमज़ान में ना जो बरकत बर्तनों की होती है, टोकरियाँ भरी जाती हैं बर्तनों की। यहाँ पे मैंने कुछ निकाल के रखे हैं, एक चीज़ ढूंढने के लिए ना पहले सारे बर्तन निकालो। तो ये मैं चमचा लेने आई थी, मतलब कि इसके साथ अंडा बनाऊँगी। अंडा उठाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर चले अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अंडा भी रेडी हो चुका है। जल्दी जल्दी बनाते हैं, चाय सालन गर्म करते हैं। तो इसमें रखते हैं अंडा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो रमज़ान में एक ना बरकत और भी होती है, सालन में बहुत बरकत होती है, ख़त्म होने का ना नाम ही नहीं लेता। हमने कल गोभी बनाई है, किसी ने भी नहीं खाई। रूल फातिमा के पापा ने कल थोड़ी सी सहरी में खाई है और वैसे की वैसे ही पड़ी हुई है। आज फिर वही सालन ख़त्म होता ही नहीं है। तो असल में वो हुआ ऐसे है ना कि कल सहरी टाइम हमारे घर में ना सालन आ गया था और मेरी सिस्टर के घर से चिकन और शिमला मिर्ची आलू, ये देखें, तो वही खा लिया था सबने। तो ये फिर हमारा ऐसे ही बच गया जी। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ रख दिया है, अंडा, सालन, पानी और साथ में पराठे वाला हार पाट, और चाय बनाती हूँ जल्दी जल्दी और आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ बाहर का व्यू क्या बना हुआ है। यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चाय भी रेडी हो रही है और मैंने यहाँ से थोड़ा सा साथ साथ समेट लिया है। बर्तन धोएंगे फिर मैं ना साथ साथ ही जो है ना यहाँ से उठाती रहती हूँ, मुझे खिलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब तक हमारी चाय बन रही है तब तक मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू कि क्या हालात हैं बाहर के। ये देखिए बाहर का है, ये ऐसा व्यू है। इतनी ज़्यादा धुंध आई हुई है ना, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। देखें सिर्फ लाइट नज़र आ रही है, जो लाइटें जल रही हैं। इतनी ज़्यादा धुंध आई हुई है, पता नहीं धुंध क्यों आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, काम शाम मैंने सारा कर लिया है। सुबह सारी करने के बाद मियाँ साहब नमाज़ पढ़ने चले गए और सब ने नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा और फिर सो गए थे हम थोड़ी देर के लिए। तो अभी जी कर रहे हैं जुमे की तैयारी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम शाम कर लिया है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ताला का शुक्र है कि आज हमारी फ्रिज सही हो रही है, जिसकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी और इतनी तंगी बनी हुई थी। फ्रीज़र काम कर रहा था, अगर फ्रीज़र में कुछ रखते थे जैसे कि आटा, दूध या कुछ भी, तो सारा फ्रीज़ हो जाता था और इतना टाइम लगता था। और कुछ चीज़ें जो आपको पता है सालन वगैरह तो फ्रीज़ किया हुआ बिल्कुल भी जो है ना सही नहीं रहता और खाने के लायक ही नहीं रहता। तो इतनी ज़्यादा मुश्किल बनी थी, मैं आपको दिखाती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली आज हमारी फ्रिज सही हो रही है। और आप सब दुआ करना, हर चीज़ कुछ ना कुछ ख़राब हो रहा है, सब कुछ ख़राब है, पता नहीं ज़िंदगी में क्या चल रहा है। हमारी ज़िंदगी ना उल्टी चल रही है। ये अरूज फातिमा के कारनामे, अरूज फातिमा एलोवेरा बना रही है। बना लिया, ये बालों पे लगाएगी, जुमे की तैयारी कर रही है। यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ्रिज सही हो रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी दिन के बाद, इतने ज़्यादा हम परेशान हुए हुए थे ना, बहुत ज़्यादा। तो ये है जी हमारे अरूज फातिमा के कारनामे, चेक करें। और ये देखें, ये हमारी फ्रिज जो है ना, ये उन्होंने जाली ऊपर नहीं लगाई है, ये वाली, ये जो ऊपर लग रही है ना छोटी वाली, ये पहले वाली। और अभी सारा काम इसका रहता है करने वाला। ये देखिए कैसे खलारा पड़ा हुआ है, बहुत मुश्किल बनी हुई थी, बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं, पता नहीं कितने पैसे लेते हैं कितने नहीं। और पहले तो उन्होंने 7,000 बोला था, अब पता नहीं कितने लेंगे, पहले जब चेक करवाई थी ना तब। तो ये देखिए जी, ये हमारा खलारा पड़ गया किचन में फिर से। जब ये जाएंगे तो फिर सफाई करेंगे दोबारा से। कितना सामान होता है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। काफ़ी टाइम से ना ये ख़राब हुई थी, काफ़ी दिन हो गए हैं, तो बस इसलिए नहीं करवा रहे थे, क्योंकि आप लोगों को पता है इतनी महंगाई है
तो हर मंथ सोचते थे कि इस दफ़ा करवाएंगे, फिर कोई ना कोई नया काम मुश्किलें जो है ना बढ़ती जा रही थी। तो इस दफ़ा मैंने सोचा है कि मैंने कहा रमज़ान भी है और आपको पता है गर्मी आ रही है, तो अभी से करवा लें, गर्मी में फिर और ज़्यादा पैसे लेंगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज वो आ गए हैं। मियाँ साहब ने किसी को बोला था तो उन्होंने बुलवा के दिए ये कंपनी के बंदे। तो देखते हैं क्या करते हैं, कितने पैसे लेते हैं कितने नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो आप सब ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करने हैं और आप सब ने हमारे लिए दुआ करनी है। अल्लाह पाक हमारी मुश्किल को आसान फरमाए। अल्लाह पाक सबके लिए दुआ किया करें कि जो भी हमारे बहन भाई परेशानी किसी तकलीफ़ में हैं, अल्लाह पाक सबकी परेशानी और तकलीफ़ों को दूर फरमाए। इस प्यारे बाबरकत महीने और जुमे के सदक़े अल्लाह पाक सबकी मुश्किल को आसान फरमाए और किसी के सदक़े अल्लाह ताला हमारी मुश्किल को भी आसान फरमाए और हमारे ऊपर भी अपना रहम करम बनाए रखे। बहुत बहुत मुश्किल होती है जब आप लोगों को पता है कि एक बंदा कमाने वाला हो और उसकी इतनी सैलरी भी ना हो। घर चलाना बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है और इतनी महंगाई में बिल्कुल। तो घर की चीज़ें जब ख़राब हो जाती हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आप सब ने ज़्यादा ज़्यादा दुआ करनी है। और अभी अरूज फ़ातिमा और हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो अपने ब्लॉग का करते हैं यहीं पे जी एंड। देखें इतनी गर्मी आ गई, अभी भी उस भाई ने ना ये जैकेट पहनी हुई थी, इतनी मोटी, देखें। और पता नहीं कब तक होती है। फिर अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैसी चल रही है, सही हो गई है या नहीं हो गई, क्योंकि अभी बहुत लंबी वीडियो हो गई है और आज की वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है। आपको दो जो है ना मिलने वाली, मतलब कि सहरी और अफ्तारी की वीडियो मिलने वाली है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। हँसते रहें, हँसाते रहें, मुस्कुराते रहें, शाद रहें, आबाद रहें, अपने घरों में खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।